हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले क्या है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन एल्कलाइन सॉल्यूशन टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड स्लैश बेस। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर या ऑर्डर चेंज करते हैं जब आप उन्हें किसी एसिड में या किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में ऐड करते हो, है ना। तो वो क्या बता देते हैं? एक तरह से प्रेजेंस बता देते हैं कि लाइक ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड है या फिर लाइक बेस है। बेसिकली प्रेजेंस बता देते हैं कि एसिड है या बेस। इंडिकेटर्स आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल, देन सिंथेटिक, देन ऑल्फैक्टरी और लास्ट वन इज यूनिवर्सल। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर जो कि लाइक नेचर में फाउंड होता है, बेसिकली इन प्लांट्स में मिलता है। इसका एक एग्जांपल है लिटमस सॉल्यूशन आपके पर्पल डाई में, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचिन प्लांट से, जो कि उसकी डिवीजन में एक बिलोंग करता है। तो लाइक ये प्लांट है बेसिकली, इससे आपका लिटमस सॉल्यूशन बनता है। पर्पल डाई आपकी एक्सट्रैक्ट होती है इससे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा लाइक इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे लिटमस है, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देते हैं? रेड। और एल्कलाइन मीडियम में कैसे देते हैं? ब्लू। ठीक है। रेड कैबेज जूस है, ये आप ना यहाँ से रीड कर लेना। सबसे मेन है आपका यहाँ टर्मरिक वाला एंड लिटमस वाला, ये तो आपको मेन याद रखना ही है। बाकी ये टेबल पूरी पढ़ के जानी है। सेकेंड वन है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक का मतलब ये आप समझ रहे होगे कि कोई चीज़ आपने बनाई है ना, लाइक लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, किसी चीज़ में सिंथेसाइज हुई है ये, है ना। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। जो कि लाइक आपका बेसिक सोल्यूशन में क्या कलर दे रहा है, एसिडिक में क्या है, न्यूट्रल में क्या है, बेसिकली ये इंडिकेट हो रहा है इसमें। जैसे 2 इंडिकेटर हैं यहाँ, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर। लाइक ये आपके नेचुरल इंडिकेटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये फिनोप्थलीन में आपके एसिडिक सोल्यूशन में कैसा कलर आएगा, बेसिक में कैसा आएगा, न्यूट्रल में कैसा आएगा। सेम आपका मिथाइल ऑरेंज के लिए भी यही क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है। थर्ड वन है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऑर्डर आपकी चेंज होती है जब भी वो किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा जाता है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन। ठीक है, जो स्मेल है इन 2 इंडिकेटर्स की आप प्रेजेंस कर सकते हो एसिड में, बेस में नहीं। तो ये बेसिकली ये बता देता है कि जो आपका मीडियम है वो एसिडिक है, जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये इंडिकेट करने का काम करता है बेसिकली। अब लास्ट वन है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी ये जज करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड या बेस जो आपको दिया हुआ है वो है ना। ये शो करता है कलर डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, लाइक हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लाइक ये कलर अपना चेंज करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, है ना। स्ट्रेंथ के बारे में कि एसिड की कैसे स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, बेस की कैसे स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि लाइक कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना कम बेसिक है। बेसिकली आपको स्ट्रेंथ वगैरह कैसे आप मेजर करोगे कि कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, कौन सा बेसिक ज़्यादा है, इस तरीके से। तो जो स्ट्रेंथ है आपकी एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, इसके लिए एसिड के लिए, और बेस के लिए OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, जो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था। अब जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। ठीक है, तो ये वाइसा वर्सा भी है कि जितना कम H पॉजिटिव आयन उतना ही लाइक आपका वीक एसिड होगा, जितना कम OH नेगेटिव आयन उतना ही वीक आपका बेस होगा, इस तरीके से। तो ये आपको टेबल भी दिख रही होगी। 7 पे न्यूट्रल है क्योंकि ना जो ये pH स्केल वाला होता है वो 0 से लेके 14 तक रहता है, जिसमें कि ये 7 जो है, 7 आपको क्या वो दिखाता है? न्यूट्रल दिखाता है, ये न्यूट्रल है। यहाँ से एसिड नेचर बढ़ता है, यहाँ से बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, 7 to 14 इज योर बेसिक लाइक नेचर का पार्ट। ठीक है, और जितने डिक्रीज करती है H पॉजिटिव, आपका यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए एसिडिक नेचर यहाँ पे बढ़ रहा है।
नेक्स्ट आपका जो पीएच स्केल मैंने आपको बताया 0 से लेके 14 तक आपका रहता है ना। ये स्केल है जो कि मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। तो इसमें जो पी है, पीएच में जो पी है ना, उसका मतलब होता है पोटेंस, जिसमें लाइक जर्मन में बेसिकली पोटेंस, और उसका मीनिंग होता है पावर, है ना। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 जो मैंने आपको बताया, है ना। पीएच एक तरह का नंबर है जो इंडिकेट करता है कि लाइक सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने अभी बताया जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होगा पीएच वैल्यू उतनी घटेगी, है ना। जैसे एसिडिक वाले में मैंने आपको यहाँ समझाया था, इधर आपका एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये बीच में है इसके, है ना। तो लाइक आपका जैसे अगर 1 है 2 है, 1 ये है या 2 है, तो बेसिकली वो क्या होंगे आपके ज़्यादा एसिडिक होंगे, 1 या 2, जितना छोटा नंबर है ना उतना ही लाइक आपके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा, पीएच वैल्यू कम होगी। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो न्यूट्रल। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें कोई भी लाइक जो फ्री आयंस जो होते हैं ना वो नहीं होती, आपकी फ्री आयंस नहीं होते, तो लाइक वो न्यूट्रल हो जाता है।